केजरीवाल की रिमांड पर कुछ ही देर में होगा फैसला। ईडी ने कोर्ट से मांगी है 10 दिन की रिमांड। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी का बड़ा दावा, शराब घोटाले के किंगपिन हैं अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने ही शराब घोटाले की साजिश रची। ईडी का केजरीवाल पर आरोप, शराब व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई लेकर पॉलिसी 100 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर आम आदमी पार्टी को मिले। ईडी की कोर्ट में दलील, केजरीवाल ने विजय नायर की मदद से शराब घोटाला किया। आपको 2 बार कैश हुआ ट्रांसफर। गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए खर्च हुए। अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी की रिमांड का विरोध किया। पूछा, केजरीवाल पर पीएमएलए क्यों लगाया, चुनाव के बीच गिरफ्तारी क्यों की। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, मनी ट्रेल की जांच गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। केजरीवाल के खिलाफ जबरन गवाही दिलाई गई। कोर्ट में पेशी के दौरान बोले अरविंद केजरीवाल, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, चाहे मैं अंदर रहूं या बाहर निकलूं। गिरफ्तारी पर पहली बार बोली केजरीवाल की पत्नी, सत्ता के अहंकार में करवाया गिरफ्तार, ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भड़के पंजाब के सीएम, मोदी सरकार को बताया डिक्टेटर, का चोर को सब चोर लगते हैं। 26 मार्च को पीएम आवास का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी, दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का बयान। केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका, केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग की गई। चुनाव आयोग से मिला इंडी गठबंधन, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जताई आपत्ति। कांग्रेस बोली केजरीवाल के खिलाफ गैर कानूनी एक्शन। इंडिया अलायंस की चुनाव आयोग से हस्तक्षेप करने की मांग, कांग्रेस बोली ईडी के अधिकारियों का भी हो ट्रांसफर। पंजाब के मोहाली में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, पुलिस ने तितर बितर करने के लिए की पानी की बौछारें। नागपुर में आप वर्कर्स का प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री गडकरी के इलेक्शन ऑफिस के सामने किया प्रोटेस्ट। बीजेपी झूठे मुकदमों का वर्ल्ड नहीं ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रही है, सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान, बीजेपी में चले जाने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। आप सांसद संदीप पाठक ने कहा, केजरीवाल को धोखे से गिरफ्तार किया गया, जनता इसका जवाब देगी। सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को बेल देने से इंकार किया, जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने के लिए कहा गया। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी, तमिलनाडु और पुडुचेरी के 15 उम्मीदवारों का ऐलान। सपा से गठबंधन खत्म होने पर बोली पल्लवी पटेल, एनडीए से ऑफर मिला तो विचार करेंगे। लालू यादव की दोनों बेटियां लड़ेंगी चुनाव, पाटलिपुत्र से मीसा भारती और सारण से रोहिणी आचार्य हो सकती हैं आरजेडी कैंडिडेट, सोर्सेज के हवाले से खबर। लालू के बेटियों को टिकट देने पर बीजेपी का तंज, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले बेटी से किडनी लेकर उन्हें टिकट दिया। टीएमसी ने बंगाल गवर्नर की चुनाव आयोग से की शिकायत, चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। राजस्थान के सीएम भजन लाल का बयान, 4 जून को बनेगी होली जब बीजेपी जीतेगी लोकसभा का चुनाव। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने सभी पदों से दिया इस्तीफा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा इस्तीफा। महाराष्ट्र में कांग्रेस को फिर झटका, नितिन कोटवटे और उनकी पत्नी चंदा कोटवटे बीजेपी में शामिल। हिमाचल के 3 निर्दलीय विधायकों ने दिया इस्तीफा, बीजेपी में होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुटे उत्तराखंड सीएम, अल्मोड़ा उम्मीदवार अजय टम्टा के समर्थन में मांगे वोट। ओडिशा में विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अकेले लड़ेगी भाजपा, प्रदेश अध्यक्ष ने किया ऐलान। पीएम मोदी को मिला भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, का इसे भारत के 140 करोड़ लोगों को समर्पित करता हूं। पीएम मोदी ने कहा, भारत और भूटान साझी विरासत का हिस्सा, दोनों देश में कनेक्टिविटी, ट्रेड में नई संभावनाएं हैं। भूटान के पीएम शेरिंग टोब्गे ने पीएम मोदी का आभार जताया, कहा बिजी शेड्यूल के बीच भी भूटान आए। भूटान के राजा से मिले पीएम मोदी, दोनों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। चेन्नई में विकसित भारत राजदूत प्रोग्राम, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले भारत को सशक्त और सुरक्षित करना महत्वपूर्ण है। डीजीसी ने एयर इंडिया पर लगाया 80 लाख का जुर्माना, कर्मचारियों को वीकली रेस्ट कम देने का मामला है। यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 संवैधानिक करार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानून को रद्द किया। फैसले पर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार ने जताई हैरानी, का सरकारी ग्रांट मदरसों में धार्मिक शिक्षा नहीं मिलती। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व सांसद आनंद मोहन को राहत, 28 साल पुराने केस में बरी हुए। अचौला हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंत ने अखिलेश यादव से की मुलाकात, 3 दिन पहले ही जमानत पर छूटा है जावेद। यूपी पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, गुरुग्राम के रिजॉर्ट मालिक सतीश धनखड़ को किया अरेस्ट। जेएनयू प्रशासन ने भड़काऊ भाषण पर संज्ञान लिया, जांच के आदेश दिए। सीबीएसई का बड़ा फैसला, देश भर के 20 स्कूलों की मान्यता रद्द की। अटारी ड्रग्स जब्ती मामले में एनआईए का एक्शन, 2 मुख्य गुर्गों को किया गया अरेस्ट। मुंबई गोरखपुर एक्सप्रेस की लगेज बोगी में लगी आग, घटना में कोई यात्री घायल नहीं। यूट्यूबर इल्विश यादव को नोएडा कोर्ट से मिली जमानत, एनडीपीसी एक्ट और वन्य जीव सुरक्षा मामले में 5 दिन पहले गिरफ्तारी हुई थी। ऑल टाइम लो पर बंद हुई भारतीय करेंसी, रुपए में 35 पैसे की गिरावट दर्ज। मामूली तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 190, निफ्टी 84 अंक उछला। आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस ने रॉबिन विंच की जगह कर्नाटक के बीआर शरद को किया साइन, विंच सड़क दुर्घटना में हो गए थे चोटिल। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर एडम जंपा आईपीएल से बाहर, राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई के तनुष कोटियन को टीम में किया है शामिल।